सो गाइज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। अभी डेट हो रहा है 5 अक्टूबर 2024 एंड लास्ट मंथ सेप्टेम्बर मंथ वॉज नॉट प्रिटी वेल फॉर मी, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि ओवरऑल जो मंथ था मैंने वो रेड में क्लोज किया है। आई मेड अ क्वाइट डिसेंट लॉस लास्ट मंथ। आई थिंक दैट आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल फॉर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ लगातार प्रॉफिटेबल क्लोज होने के बाद लास्ट मंथ आई क्लोज माई ओवरऑल पोर्टफोलियो इन रेड। सो क्यों मैंने किया वो, लाइक व्हाट वाज द मिस्टेक्स, क्या थे रीजंस, क्या थे जिसके कारण मैंने रेड में क्लोज़ किया, किस वजह से मैंने क्लोज़ किया, क्या मेरी गलती की वजह से मैंने क्लोज़ किया, या फिर मेरा सेटअप अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट मंथ का ओवरऑल मार्केट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा लाइक वोलेटाइल था, ऊपर गया फिर काफ़ी नीचे आया मार्केट, लास्ट लाइक इन द लास्ट पीरियड ऑफ द मंथ लाइक मार्केट ने क्रैश भी किया। सो ओवरऑल क्या सिनेरियो था, क्या रीजंस थे जिसके कारण मैंने ओवरऑल मंथ को रेड में क्लोज़ किया। और आप अगर ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो वन थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मिस्टेक, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो ये चलता ही रहेगा। आई माइट बी अगेन प्रॉफिटेबल दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ अगेन आई माइट बी लॉस, बट द मेन पॉइंट इज़ आपको जब प्रॉफिटेबल बनते हो तो प्रॉफिट शुड बी लाइक जो भी मंथ प्रॉफिट्स होते हैं वो बड़े होने चाहिए, और जब भी लॉसेस होते हैं जिस मंथ उस मंथ छोटे लॉसेस होने चाहिए। आई हैव अ एडिशन माइंडसेट, आई डोंट हैव अ मल्टीप्लिकेशन माइंडसेट दैट आई विल जस्ट ब्रिंग माई कैपिटल एंड जस्ट आई विल ट्राई टू मल्टीप्लाई इट, लाइक मैं 10,000 लाऊँ और 10,000 से 1 लाख बनाऊँ या फिर 10,000 से 20,000 बनाने का ट्राई करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माई प्लानिंग इज़ लॉन्ग टर्म। आई हैव अ प्लान कि अगर मैं अच्छे से इसको ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरऑल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल में अगर मैं अच्छा प्रॉफिट्स बना लेता हूँ, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ गुड कैपिटल टू द मार्केट एंड माई एक्सपेक्टेशन इज जस्ट टू गेट 4 to 5% मंथली, दैट विल बी एनफ। कोई भी बिजनेस है दैट विल बी एनफ, ठीक है। कैपिटल बड़े होंगे, आई विल टेक लेस रिस्क एंड आई विल जनरेट दैट। सो माई माइंड सेट इज दैट, माई गोल इज दैट, एंड इफ यू आर हेयर टू जस्ट मल्टीप्लाई द मनी, सो दिस वीडियो माइट नॉट क्रिएट एनी सेंस फॉर यू। आप कोई दूसरी वीडियो देख लो, लाइक क्लिक बेट वीडियो देख लो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई मिस्टेक्स। ओवरऑल क्या मैंने गलतियाँ की, क्या रीजंस थे ओवरऑल जिसके कारण मैंने मंथ को रेड में क्लोज किया, मैंने क्लोज किया ओवरऑल लॉस में। सो दैट वो मिस्टेक्स के ऊपर 3 मिस्टेक्स ऐसे हैं, अगर मैं उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करूँ सो दैट वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, क्योंकि आप इंप्रूव तभी करते हो। द फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक। सो मैंने ये ऑब्जर्व क्लोजली 1-2 घंटे बैठ के, लाइक जो भी मेरे ट्रेड बुक्स थे सभी ट्रेड्स को एनालाइज करके ये फाइंड आउट किया कि ये 3 मिस्टेक्स का कारण मैंने ओवरऑल लॉस में बुक किया है। सो जनरली अगर मैं नेक्स्ट मंथ ट्रेड करने जब भी बैठूँ, सो आई माइट नॉट लाइक डू द सेम मिस्टेक्स। गलतियाँ तो होंगी यार, फिर कुछ अगले मंथ कुछ अलग गलतियाँ होंगी, सो आई विल इम्प्रूव दैट। ऐसा नहीं है, गलतियाँ को तो अवॉइड नहीं कर सकता, बट हाँ सेम मिस्टेक्स को फिर से ना करूँ, दैट आई कैन ट्राई। सो दिस वॉज द थिंग एंड वॉट यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ माइंड सेट, कैसे आप अपने ट्रेड बुक को एनालाइज करके कैसे एक अपने मिस्टेक्स, अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, यू कैन आइडेंटिफाई दैट। एंड द सेकंड थिंग इज, आप जब मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, सो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, हाउ लाइक आप कैसे ट्राई करोगे वो मिस्टेक्स अवॉइड ना हो। और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता वो गलतियाँ कर क्या रहे होता है, ठीक है। तो जो मैं अपनी अभी गलतियाँ शेयर करूँगा जिसके कारण मैंने मंथ ओवरऑल रेड में क्लोज किया है, सो अगर आप वो सेम चीज़ को मिस्टेक्स को कर रहे हो, सो यू कैन अवॉइड दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा हो गया इंट्रो का पार्ट। स्टार्ट करते वीडियो का एंड लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने ओवरऑल किया है, दैट वो मतलब क्या किया है, ठीक है। आई जनरली से इन माई ईच एंड एवरी वीडियो की लाइक आप बड़े लॉसेस से बचो। देर इज़ ए स्मॉल प्रॉफिट तो होते रहेंगे, स्मॉल लॉसेस भी होते रहेंगे, बड़े प्रॉफिट्स भी होंगे। लाइक वॉट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट इज़ बिग लॉसेस। बिग लॉसेस से हमें बचना है, दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको ओवरऑल लॉस करा सकता है। सो वही हुआ मेरे साथ। एक ट्रेड आई लाइक जनरली से दैट, बट आई जस्ट मेड वन बिग लॉस इन वन ट्रेड। क्या रीज़न थे, आई विल टेल यू। सो मैंने फर्स्ट ट्रेड ऑफ द मंथ इटसेल्फ मैंने RVNL में लिया, ठीक है। लाइक माई सेटअप वॉज फॉर्मिंग इन दैट स्टॉक, मैंने लिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम फ्रॉम देयर, बट होता क्या है ना, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस लाइक हिट करता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा था, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, आई एग्जिट द स्टॉक। और जिस दिन मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है ना, मेनी गाइज लाइक मेनी ऑफ यू, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेनी ऑफ यू वुड बी रिलेटिंग टू मी, आप क्यों स्टॉप लॉस नहीं कट करते हो, ठीक है। तो मेरे जो स्टॉप लॉस थे ना, उससे मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा। सो उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था एंड व्हेन आई जस्ट लुक एट माई ट्रेड, आई सॉ कि मेरा जो स्टॉप लॉस 3% का था, अभी नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग 5% बिलो ओवरऑल माई कॉस्ट टू कैश, मतलब मेरे स्टॉप लॉस से भी 2% वो नीचे ट्रेड कर रहा है। सो अब वहाँ पे लाइक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था यार। मैं 3% का तो स्टॉप लॉस मैंने माइंड में एक्सेप्ट करके चला था कि 3% आई कैन बेयर दैट लॉस, बट 5% लॉस आई वॉज एक्सपेक्टिंग। अब वहाँ पे पता है क्या मेरे माइंड में, क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर मैं ना खुद को रीजनिंग देने लगा दैट यार वॉल्यूम स्टॉक में अभी तो जो नीचे मार्केट आया है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के कारण ये नीचे आया होगा एंड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 से 2 दिन में
the market might again recover from that position. So I started giving logics to myself to not cut the trade. जो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं जब भी वो नेगेटिव ट्रेड में होता है, इन होप कि मार्केट वहाँ से रिकवर कर जाएगा. तो मैं भी सेम कर रहा था कि यार वहाँ से अगर सिर्फ स्टॉप लॉस पॉइंट पे मेरा आ जाए, सो आई कट ऑन 3% लॉस. बट आई लाइक गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक. ठीक है, 20% ऑफ द टाइम ही ऐसा होता है दैट यू आर गोइंग टू कट. आप प्रॉफिटेबल होके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे कटोगे, बट 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है दैट योर लॉस इज़ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम दैट लेवल. 5% है वो 7%, 8%, 9% तक हो जाएगा. एंड ओवरऑल जो मैंने कट किया है ना, दैट इज़ अराउंड 9% लॉस ऑफ माई द कैपिटल विच आई हैव डिप्लॉयड ऑन दैट स्टॉक. बेसिकली मैं 20 to 25% ही कैपिटल डालता हूँ, बट इवन दैट 9% इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर मी. सो दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न. तो अब मैं इस पर सोच रहा था यार चलो ये इस मंथ तो हुआ, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है. नेक्स्ट मंथ ऐसा हो सकता है मैंने बाई किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया, तो क्या कर सकते हैं उसमें. तो आई जस्ट लाइक आई मेड अ रूल फॉर माई सेल्फ, जो आप भी फॉलो कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप यही करो, आप कुछ भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर थिंग. सो एंड अगर आप कुछ अच्छे सॉल्यूशन हैं आपके पास, तो यू कुड लाइक मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू फॉलो दैट अगर इफ़ इट विल क्रिएट सेंस टू मी. सो व्हाट आई मेड द रूल फॉर मी इज़ कि जब भी मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, जब भी मेरे स्टॉप लॉस के नीचे चला जाता है, तो फर्स्ट थिंग आई ट्राई कि स्टॉप लॉस पे काट दूँ, कुछ भी हो जाए. आई विल बी डिसिप्लिन, आई विल बी ट्रेडिंग द मार्केट, जीटीटी ऑर्डर में लगा दूँ. एंड अगर ऐसा कभी कुछ नहीं होता है एंड इफ़ द स्टॉक गोज बिलो माई स्टॉप लॉस, द मेन थिंग विच आई विल डू इज़ कट दैट स्टॉप लॉस. ठीक है, वहाँ से वो ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, लाइक इट विल बी पेनफुल फॉर मी. बट अगर वहाँ से वो नीचे चला जाएगा ना, तो माई होल प्लानिंग जो भी मेरे एक मंथ लास्ट मंथ का प्रॉफिट था वो भी चला जाएगा. ठीक है, सो माई फर्स्ट थिंग विल बी कि वहाँ से लॉस को बुक कर लो. जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक कर लो एज सून एज पॉसिबल. दिस इज़ द थिंग विच आई मेड रूल फॉर मी. अब काफ़ी लोगों के लिए सेंस क्रिएट नहीं करेगा भाई वहाँ पे अगर मार्केट वहाँ से ऊपर आ जाए. तो जैसा मैंने बोला कि 20% ऑफ द टाइम ही मेरे केस में वो ऊपर आता है, 80% ऑफ द टाइम मैं बड़े लॉसेस में ही उसे बुक करता हूँ. सो आई हैव टू अवॉइड दैट बिग लॉसेस. आई एम रेडी कि मैं वहाँ से 2% का प्रॉफिट मैं अगले ट्रेड में कर लूँगा, बट आई एम नॉट रेडी कि अगर वो मेरा 5% का लॉस, अगर मेरा वो 10% का लॉस में चला गया, सो आई एम नॉट लाइक गोइंग टू बेयर दैट. दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक विच आई डिड. एंड ओवरऑल फर्स्ट ट्रेड था, साइकोलॉजी हिल किया भाई, बड़े लॉस, पूरे मंथ का लॉस, जो भी मेरा लॉस एपेटाइट था मोस्टली वो स्टॉक में चला गया. सो नाउ लाइक फिर से ओवरऑल लास्ट मंथ एक और रीज़न था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, यहाँ से वहाँ घर आया, फिर वहाँ गया, दिल्ली गया, फिर देहरादून गया. सो आई वॉज नॉट लाइक अप टू डेट. मैं ट्रेड ले रहा था, मार्केट एनालाइज कर रहा था, ट्रेड ले रहा था, बट आई वॉज नॉट जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. आई वॉज नॉट कंटिन्यूसली वॉचिंग द मार्केट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, बेसिकली मैं अपने फ़ोन पे भी देखता था, बट आई वॉज नॉट सो कनेक्टेड टू द मार्केट. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. उसके कारण ना मैंने वो लॉसेस को माइंड में तो था, बट टू रिकवर दैट कहीं ना कहीं मैं फिर से ट्रेड्स लेना शुरू किया. ठीक है, जो मेरे सेटअप्स पे आ रहे थे, स्ट्रैटेजी पे आ रहे थे, जब मेरी एंट्री ट्रिगर हो रही थी, देन ओनली आई वॉज मेकिंग पोजिशंस. बट मैंने फिर से पोजिशंस लेना शुरू किया. सो होता क्या है ना, अगर आप ओवरऑल पिछले 2 महीने का जाके मार्केट देखोगे, ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी कुछ भी देख लो, तो ओवरऑल पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी. ऊपर गया, फिर नीचे आया, बहुत स्लो ऊपर जा रहा था, और जब मार्केट नीचे क्रैश किया तो गैप डाउन, बेसिकली वॉर की वजह से गैप डाउन खुल के मार्केट ओवरऑल रेड में आके क्लोज़ किया है लास्ट मंथ. सो वॉट आई रियलाइज इज़, मैं जो अपना फेक एंड मूव सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में टू ट्रेड जनरली, सो आई रियलाइज कि जब मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल मेरे अगेंस्ट में होता है, एज आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई ट्राई टू कैच मोमेंटम इन स्टॉक्स, जिसमें अगले लाइक कुछ दिनों में 5 से 10%, 10 से 12-13% का मोमेंटम आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वॉट आई जनरली ट्राई. सो आई रियलाइज़ कि जब भी मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट चेंज होता है, जब भी बैंक निफ्टी मेरे अगेंस्ट में है, सो दैट टाइम इवन लाइक इफ द माई सेटअप इज़ 5-स्टार सेटअप, लाइक सब कुछ अगर मेरे फेवर में A+ लाइक सेटअप है, इवन देन देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉक मेरे मूव करके भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है. सो व्हाट इज़ द मिस्टेक विच आई डिड? First of all, I was not aware about this. So when I backtested this in the like whenever the market crashed, when I backtested my strategy, I got to know this कि my strategy probability वो 60% से 80% रहता है. It means कि out of 100 trades 80% of the trades गलत होता है. So what I have to do, the solution part. अभी इसमें मैं इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ? So what I decided is, generally I'm taking 0.8% of the risk on my overall capital in one trade. I will decrease that risk to 0.3 whenever the overall market sentiment is against me. जब भी overall पूरी market environment मेरे against में है, जब भी trend against में, I'll decrease my risk. That is the only way which I thought कि मैं अपने risk को कम कर सकता हूँ. And I'll try to take only 5-star setup, जो मेरे को confident feel होगा, जिसमें 5-star setup होंगे. 5-star in the sense सभी जो भी मेरे check points है, सभी जब तक check points नहीं होगा, I'm not going to execute the trades as the probability gets less when the overall market sentiment is less.
एल्स. सो दिस इज़ द थिंग एंड आई गॉट टू नो वन मोर थिंग कि मार्केट जब वहाँ से रिकवर करता है व्हेन इट गोज अबव 20 MA, व्हेन द मार्केट लाइक ब्रेथ जो होता है ओवरऑल मार्केट सभी स्टॉक्स 20 MA के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगते हैं. सो एट दैट इज़ द टाइम व्हेन आई हैव टू टेक माई मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लाइक 50-50 पॉसिबिलिटी होता है मेरे ट्रेड सही होने का. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जनरली ट्राई गुड मोमेंटम, 15-20% मोमेंटम टाइम पीरियड ऑफ 1 डे 2 डे स्मॉल कैप में ऐसा मोमेंटम मैं कैप्चर करता हूँ. सो दैट इज़ द टाइम आई हैव टू टेक मोर रिस्क. So this was the thing I was not aware about my strategy कहाँ पे क्या करना है. So I decided that I'll decrease my risk to 0.3 whenever the situation arises like this. So this was the second thing which was the mistake I believe कि ऐसा हुआ मेरे साथ and I made a solution for it. Third mistake क्या है मेरे. सो द थर्ड मिस्टेक इज़, जैसा मैंने आपको बताया ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा मेरे अगेंस्ट में था. सो आई कुड नॉट एबल टू कैप्चर बिग मोमेंटम इन स्टॉक. मैं जो जनरली ट्राई करता हूँ 13 से 15% का मोमेंटम कैप्चर करने का, वो मैंने एक स्टॉक में भी ओवरऑल कैप्चर नहीं किया. द रीज़न फॉर दैट इज़ 2 रीजन्स. एक तो मार्केट इन्वायरमेंट गलत था, दूसरा आई विल नॉट से कि कंप्लीट मार्केट इन्वायरमेंट के कारण मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे सेटअप पे थे बट दे गेव 15% मोमेंटम गेव, वो मेरे वॉच लिस्ट में भी थे बट आई कुड नॉट एबल टू कैप्चर दैट. द रीज़न वॉज वन थिंग वेरी सिंपल. ये काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं. दैट इज़ द रीज़न आई की नोटेड डाउन दिस पॉइंट एंड आई शेड कि मैं आपके साथ शेयर करूँ. द मिस्टेक वॉज, मैं ना क्या ट्राई कर रहा था, मैं वॉच लिस्ट सैटरडे संडे से बना के ट्रेड करता हूँ, जो उसी वॉच लिस्ट को ट्रेड करता हूँ. बट लास्ट मंथ आई वॉज ट्राइंग कि मार्केट में जो जितने भी सेटअप्स मेरे लाइक ट्रेड फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी स्टॉक्स में मेरा सेटअप फॉर्म हो रहा है, सभी स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता था. एंड इन एवरी स्टॉक्स आई वॉज ट्राइंग टू कैच मोमेंटम, इन एवरी स्टॉक आई वॉज ट्राइंग टू टेक ट्रेड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर कर सकूँ, ज़्यादा लाइक अर्न कर सकूँ. बट ओवरऑल आई मेड लाइक बिग लॉस इन दैट, क्योंकि सारे स्टॉक्स जब आपके वॉच लिस्ट में होते हैं ना, जब 25-30 स्टॉक्स 25-30 स्टॉक्स जब आपके वॉच लिस्ट में होता है, सो यू कीप जंपिंग फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर, यही होते रहता है. इसका ये मिस ना हो जाए, इसका वो मिस ना हो जाए, और इससे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है पता है. जो स्टॉक्स मोमेंटम देता है ना, यू कुड नॉट एबल टू कैप्चर दैट एट एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट. आप वहाँ पे एंट्री बना ही नहीं पाते हो उसमें, या तो एंट्री से ऊपर चला जाता है, देन यू रियलाइज़ कि यार ये तो मिस हो गया, या फिर ऐसा होता है दैट आपने वहाँ पे ट्रेड बनाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आप एग्जिट किए, फिर से उसने ऊपर गया, री एंट्री आपको क्रिएट दे रहा है, री एंट्री रूल्स के कारण वहाँ पे आपको री एंट्री बनाना चाहिए, बट यू मिस दैट स्टॉक, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, यू कीप जंपिंग, यार इसमें मिस ना हो जाए, इसमें मिस ना हो जाए, कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट वो हमेशा रहता है. सो क्या सॉल्यूशन है इसका. सो दैट इज़ द रीज़न. काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे वॉच लिस्ट में जिन्होंने मोमेंटम भी दिया बट आई कैन नॉट एबल टू कैप्चर दैट. काफ़ी स्टॉक्स तो ऐसे थे जो मूव हुआ फिर से वो नीचे आ गया, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड अगेन री एंट्री दिया, मैंने बना ही नहीं पाया, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग यार दूसरा स्टॉक मिस हो जाएगा, आई वॉज लुकिंग एट सेकंड अदर स्टॉक. दिस वॉज द मिस्टेक विच आई डू, जो काफ़ी लोग करते हैं. क्या सॉल्यूशन इसका. सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल. सैटरडे संडे जो मैं वॉच लिस्ट मैंने शेयर किया है वो, या फिर आप अपने से बनाओ, आपका जो सेटअप है, आई विल ट्राई कि आप अपने से बनाओ, आई विल शेयर कि आप अपने से बनाओ, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. खुद से करो, वॉच लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट को ही फॉलो करो. लाइक बिलीव वन थिंग एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि यू आर नॉट गोइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंटम इन द मार्केट. आई मेड लाइक रियलाइज टू माई सेल्फ कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. आप जो वॉच लिस्ट बनाओगे उसको ट्रैक करो, अगर उसमें मोमेंटम आया तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीक फिर से वॉच लिस्ट चेंज करो, यही करो आप. सो दिस इज़ द थिंग, दीज आर द 3 मिस्टेक्स जो आई बिलीव कि मैंने किया है. अगर आप ये कर रहे हो तो मेक श्योर आप इस पर इम्प्रूव करो, अदरवाइज लाइक ओवरऑल ये अगर आप यही मिस्टेक सेम बार और करते रहोगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एट ऑल. सो मैंने बताया कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया, एंड आई शेयर्ड एज वेल कि मैं क्या सॉल्यूशंस उसके बेस्ड पे हैं. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड दिस वाज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैन टेक केयर, बाय बाय.